सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिसका सबको इंतज़ार हो, स्टार्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहला जो सितारा है वो एरीज़ है। बताएं क्या हफ्ता है, कैसा हफ्ता है एरीज़ के लिए प्रोफेसर साहब? तो अब हम आते हैं सितारों की जानिब। इस हफ्ते की तरफ। ये जो हफ्ता है 11 तारीख से लेकर अपना 17-18 तारीख तक रहेगा। ये 11 से लेकर जो 17 तक प्लैनेट है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम आते हैं हमल की तरफ। एरीज़, इनकी पहले कोई रुकावट आई हुई थी, ये रुकावट जो अब इस हफ्ते दूर हो जाएगी। अब आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें और अतारद और मुश्तरी का किरण हो रहा है 10-11 तारीख को, जिससे आपके हालात में और वसअत आ जाएगी, आपके कारोबार में वसअत आ जाएगी। जो लोग मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपको माली फ़वाइद नज़र आ रहे हैं और इस तरह आपको अगले आने वाले दिनों में महसूस होगा कि मैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो मकानवी चीज़ें होती हैं, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल है, ये कोई ना कोई ख़राब हो जाएगा। पहले खराब, ये अमली अफराद के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो पहले से मुतात हो जाएं, क्योंकि ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि जब ये मिडल आएगा इस हफ्ते का तो वो ये चीज़ें मुझे ख़राब होती नज़र आती हैं और इन चीज़ों का पहले से ही वो हिफाजत करें। और उसके बाद जो 10 जनवरी जो है, 14 जनवरी को प्लूटो और सूरज जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो जितने भी हमले अफराद हैं प्लूटो और सूर्य के इकट्ठे से उनकी शोहरत में इजाफा होगा, उनकी कायदाना सलीतों को तस्लीम किया जाएगा, वो पेशकदमी कर सकते हैं। अब वो पिछले हफ्ते वाला मूड ना बनाए, आगे बढ़े, बेहतरी आ रही है। अच्छा, किन चीज़ों से इनको ख्याल करना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस पूरे हफ्ते में? ये है कि ये ज़रूरत ज़्यादा अपने जो भी ये अमली तौर पर जो भी कदम उठाएंगे इनको अपना तवाज़न चाहिए। अगर ये जल्दी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तेज़ी दिखाएंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। इसका इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सही बात किया आपने, सही बात किया। ख्याल करें, बस ज़्यादा तेज़ी मत दिखाएं, मुझ समेत। अच्छा, अब आते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस के बारे में बताएं। हाँ जी, टॉरस के ये है कि आपने जितनी मेहनत और मशक्क़त की हुई है, सॉरी हजरात, उस मशक्क़त और मेहनत की वजह से आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और मुश्तरी अतारत जो आपस में किरान पैदा कर रहे हैं, ऐसे आपको कोई नया मौका आपके हाथ आ रहा है और आपका कारोबार मज़ीद बढ़ेगा। इससे आपके इल्म में भी इजाफा हो सकता है और उसके बाद नए नए ख़यालात आपको आएंगे। ये जो नए नए ख्याल आपको आने वाले कारोबारी हवाले से आप इन पर फ़ौरन अमल करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। उन पर फौरी अमल करें, ये आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। 13 तारीख को जो नया चांद आ रहा है, चांद नज़र आएगा 13 तारीख को, उसमें ये होगा कि वो आपके नामी खाने में, इसमें आपकी रूहानियत का इजाफा होगा और आप इस रूहानियत से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दुआ करें। ठीक हो गया। और ये जो आपकी शराकत है, अगर आप कर रहे हैं तो इस शराकत में आपको कोई शख्स इसमें रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक हो गया। तो ख्याल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी दयानतदारी से काम लें, नो बेईमानी। ठीक हो गया। ये है, आखिर में ये होगा कि आपको अपनी सलाहियतों का एहसास हो जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जिससे आपकी खुद एतमादी में ठीक हो गया। होगा। प्रोफेसर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे जेमिनाई के हवाले से। जी प्रोफेसर साहब, जेमिनाई। वेल, जेमिनाई की तरफ आते हैं। ये ज़हनी तौर पर बड़े तेज़ लोग होते हैं और ऐसे ही इनका हफ्ता आ रहा है। ये पिछले हफ्ते इन्होंने महसूस किया कि लोग इनको सबक देते हैं, लोग इनको नसीहतें करते हैं, लेकिन ये जो दिन शुरू हो रहे हैं अब ये लोगों को नसीहत करेंगे। इनके दिमाग में काफ़ी तेज़ी आ रही है और जो तलबा हैं, जौज़ी तलबा, अगर वो अपने स्कूलिंग से, कॉलेज से, दर्स व तदरीस से मुतमिन नहीं है तो उनको ये इदारा बदल देना चाहिए। ऐसे इदारे में जाएं जो उनके मेयार के मुताबिक हो या जिसको ये अपने मेयार के मुताबिक समझें।
उसके अलावा इनके लिए एक और जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि बड़े अरसे से कोई इनको ज़हनी उलझन आ रही थी, किसी ज़हनी उलझन इनको बड़ा सताया हुआ था, कोई कानूनी मामला भी चले हुआ था, ये सब चीज़ें हल हो रही हैं। इनके लिए ये खुशखबरी है। और दूसरा ये है कि इनकी वजदानी और रूमानी सलाहियतों में पर रोशनी पड़ रही है और इनकी ये सलाहियतें और मज़ीद बढ़ जाएंगी। जो मुशाहिदा हो उस मुशाहिदे का वक्त कबूल दुआ वक्त होता है, वो जब भी कोई मशरूआनी मुशाहिदा हो तो उस वक्त ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी सुनेगा। तो ये जो अच्छा एक बहुत ही सबसे अच्छी बात ये है आपके बारे में जोज़ा हज़रात के कि इस हफ्ते में बहुत ही अच्छा कोई माली मौका आ रहा है। उस माली मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, फ़ौरन तैयार हो जाएं और फ़ायदा उठा लें। अच्छा, सबसे अच्छा दिन इनके लिए कौन सा है इस हफ्ते का? अच्छा दिन वही है जिसको कहते हैं जुम्मा और हफ्ता, जहाँ ये माली फ़ायदा इनको नज़र आएगा। और किस चीज़ से इन्हें इज्तनाब करना चाहिए? किस चीज़ से इनको ख्याल करना चाहिए, दूर भागना चाहिए, डर जाना चाहिए? नहीं, अपनी तेज़ दिमागी नहीं दिखानी चाहिए, सोच समझ कर, क्योंकि दिमाग इनका बहुत तेज़ है। ये एक ही वक्त में कई ख्याल सोच लेते हैं और कई ख्यालात सोचने से हर ख्यालात इनके हाथ से निकल जाता है। ठीक हो गया। तो इनको चाहिए ये कि जो भी ख्याल आए एक को पकड़ लें और उस पर अमल करें। लोग कहते हैं दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको बता दिया प्रोफेसर साहब ने कि क्या होगा। अगला सितारा कैंसर। मैं जी सरतान की तरफ आता हूँ। गुज़र साहब से जो आपको रुकावटें पेश आई हैं सरतानी हजरात, वो दूर हो रही हैं। माली मामलात के लिए बहुत अच्छा हफ्ता शुरू हो रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, अपना पैसा लगाइए उधर। सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा वक्त है, दोस्त अब आपसे बातचीत करें, उससे भी आपका कोई मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। रोमानी मामलात भी आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं। सिर्फ एक ही आपके लिए नसीहत है या सजेशन है, तजवीज़ है कि आप जल्दबाजी से काम ना लें, किसी सूरत जल्दबाजी से काम ना लें। आप अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, रुकावट बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और ये पूरा जो हफ्ता है आने वाला, सबसे अच्छा दिन इनके लिए कौन सा है? इनका हफ्ता वही है ना जिस दिन इनके लिए कोई माली फ़ायदा और ये सोशल लाइफ में कोई इनका मसला हल होने वाला है। कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। तो ये इनका हफ्ता अच्छा आ रहा है, इनके लिए कोई बुरा वक्त इस हफ्ते नहीं है, बल्कि जो रुकावटें थी पिछले हफ्ते इनको महसूस हो रही थी वो दूर हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले सितारे की तरफ आ जाते हैं फिर हम। हाँ, असद का बताएं, लियो का। हाँ जी, असद इसको इंग्लिश में लियो कहते हैं। ये जो आपके दिन गुजरे हैं, पिछले हफ्ते से गुजरे हैं, लोगों का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था। ठीक हुआ। लेकिन इस हफ्ता आपको हमायत हासिल होती नज़र आ रही है। अच्छा, लोगों की। और दूसरा ये है कि मुश्तरी और अतारत के किरण से आप महसूस करेंगे कि आपके मोहब्बत के मामलात आपके बहुत ज़्यादा हक में आ गए हैं। अच्छा, 12 जनवरी को आपके अपने काम से आप बोर हो रहे हैं, आप बड़ी बोरियत सवार है आपका अपने कैरियर और अपने काम से, तो 12 जनवरी से उसमें भी तब्दीली आ सकती है। सोचिए कि कैसे तब्दीली लाई जाए और नया काम शुरू करने के लिए कोशिश करें। और जो ये आ रहा है 13 जनवरी आ रहा है जनाब, इसको आपका तख्लीकी सलीक़े में इजाफा हो जाएगा, इसको बरकरार रखें, इससे आपको शोहरत मिलेगी। और 14 जनवरी जो है आपको अपने काम और कैरियर के सिलसिले में जो आप मनसूबा बना रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मजमूई तौर पर तासुर ये मिल रहा है आपके इस हफ्ते से कि आप अपनी तारीरी अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अपने कैरियर से अगर आपको बुरीयत हासिल हो रही है, आप तंग हैं, बोर हो रहे हैं, तो कोई रास्ता सोचिए जिससे आपको कोई अच्छा कैरियर मिल जाए। अच्छा, आपको लगता है कि ये वो रास्ता सोच पाएंगे, हालात ऐसे बन जाएंगे कि ये सोच लें और फैसला ले पाएंगे इस हवाले से? क्या करियर के हवाले से आप जो बोल रहे हैं? कैरियर के हवाले से ये कोशिश करें तो इनका जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो आजकल बहुत अच्छी हैं, तो ये अपनी तख्लीकी सलाहियतों के सहारे कोई ना कोई काम अपना इनको मिल सकता है और काम भी ऐसा मिल जिससे इनको फिर शोहरत हासिल होगी। जैसे कि पहले कुछ न कुछ शोहरत इनको हासिल हो चुकी है। आप बोर ना हो, सब्र से काम लें और बड़े सब्र तमल से अपने अच्छे कैरियर के लिए तलाश जारी रखें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अब मैं सुमला की तरफ आ रहा हूं। अभी नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इनकी जो फैमिली लाइफ है वो कैसी है? फैमिली लाइफ अभी इनकी जो अगले 3-4 हफ्ते आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा,
कोई इख्तलाफ होगा, कोई चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कोई महसूस करेंगे कि फैमिली का कोई मेंबर इख्तलाफ कर रहा है। चलें ठीक हो गया, अब आ जाएं आप विर्गो पे आ तो जाएं। इस सिलसिले में इनको ज़रा सब्र तंबल से काम लें। अब आप विर्गो पे आएँ, बताएं विर्गो के क्या हालात हैं। हाँ जी, क्या कहा आपने? विर्गो सुमला, आप में तमन्नाई मुश्तरी आपके छठे खाने में आया हुआ है, जिससे आपको तमन्नाई में इजाफा हो रहा है। आप इस तमन्नाई से काम लेकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप ये जो अगला हफ्ता है, पूरा हफ्ता में आपको मसरूफियत से वास्ता पड़ा रहेगा। हर वक्त आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार हो जाएं और अपने काम को अच्छी तरह निपटाएं। और उसके बाद ये है कि तारा यूरेनस जो है वो उनका जो तलक बन रहा है, उसकी वजह से आप कई मसाइल हल करने के काबिल हो जाएंगे। जनवरी से 13 जनवरी से आपकी जो रोमानवी मामलात हैं वो खुशगवार हो रहे हैं। आपकी तमन्नाई, जैसे मैंने अभी कहा है, अरूज पर है और आप तवील मियाद मनसूबों पर काम शुरू कर दें, आपकी तमन्नाई आपकी मदद करेगी। तो आप अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। हफ्ता के आखिर में आप जो कदम उठा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आप कोई कारोबारी तौर पर या वैसे जो कदम भी उठा रहे हैं इस हफ्ते, वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला है। अच्छी तब्दीली आने वाली है जिस चीज़ के लिए आप कदम उठा रहे हैं। अच्छी तब्दीली देख रहे हैं आप। अच्छी तब्दीली की तरफ ही मेरा वो है कि जो भी कदम उठा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। यानी कि उठा लें वो इतना, यानी चेंजेस आएंगे, इतना उस काम से तरक्की होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी होगी। माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। ठीक है, जोल जो है वो उसने आपकी जो औलाद के मसाइल हैं वहाँ से जोल जो है निकल गया है। ठीक हो गया। अब आप औलाद के सिलसिले में उसका कोई हल सोचा करें। ठीक हो गया। अब आज ज़रा लिब्रा पे आप देखिए सुमले आज़ाद, आप अपना अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल आगाज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके सितारे आए हुए हैं। अब मैं आता हूँ मिज़ानी अफराद की तरफ। आपकी जो तख्लीकी सलीतें हैं उसमें हैरत अंगेज़ हद तक इजाफा होने वाला है। अल्लाह खैर करे। और आप अपनी तख्लीकी सलीतों को नए अंदाज से पेश करें, नए अंदाज से बुरूकार लाएँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। और आपको माली फ़वाइद जो हैं ये भी आपके सामने अभी आ रहे हैं। माल इसमें भी आपको जल्दबाजी से, एहतियात से, सोच समझ कर आप कदम उठाएं। ठीक हो गया। घरेलू ज़िंदगी में आपकी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा, कैसी तब्दीलियाँ आ रही हैं घरेलू ये ज़िंदगी में? तब्दीलियाँ अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अचानक तब्दीली आने से आपको उनका हल तलाश करना पड़ेगा। लेकिन तब्दीली होती है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। इनकी रोमांटिक लाइफ सही चल रही है? रोमांटिक लाइफ में इनके पांचवें खाने में जोल आ गया है, उसमें अब रुकावट आ गई है। पहले ही सही जा रही थी पिछले 3-4 हफ्तों से। ठीक हो गया। अब बिल्कुल रुकावट आ गई है और उसकी वजह से इनका उदासी छाई हुई है। हफ्ते के आखिर में एक बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, जैसे आप बड़े खुश होंगे हफ्ते के आखिर में, और वो है कि आपको ख़ानदान के मामले में मज़ीद अल्लाह ताला आपको समझ दे रहा है। मज़ीद आप अपने ख़ानदान के मामलात को समझने के काबिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप अक्सर परेशान रहते हैं करीबी रिश्तेदारों से। ठीक हो गया। तो इसको समझिए, समझ कर अमल करें और ख़ानदानी मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ठीक है प्रोफेसर साहब। अब मैं आता हूँ। नहीं, अभी नहीं आपने आना, अभी आप रुक जाएं। मुझे ब्रेक भी लेनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। मैं थक जाती हूँ सवाल कर कर। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो स्कॉर्पियन के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियन के हवाले से। अकरब का मैं अकरबी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। देखिए अकरबी हज़रात, आपके ख़ानदान में बड़ी तोड़ फोड़ और गड़बड़ हो गई है, जिससे आपको ज़ाहिर गुस्सा आता होगा। और आपके गुस्से के साथ साथ आपके जो फैमिली के रुकन हैं, अरकान हैं, उनको भी गुस्सा आया हुआ है। दूसरी अजीब बात ये नज़र आती है कि आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो कि पूरे फैमिली पर छाया हुआ है। वो पूरी फैमिली के सर पर सवार है। वो आपके ख़ानदान का कोई आदमी, उस ख़ानदान के आदमी के बारे में कुछ सोचें और उसका काश करें।
लेकिन वहाँ जोल आया हुआ है जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे, कोई रुकावट आई हुई है, आप बात भी नहीं कर पा रहे, तो फिलहाल आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, तहम्मुल से काम लें। ठंड माहौल बाद में फिर आप अपने ख्यालात का इज़हार अच्छी तरह कर सकेंगे और अपने मसाइल का हल कोई तलाश करेंगे। आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, आपको नया रोज़गार भी मिलता नज़र आता है, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। इस लिहाज से आपके सितारे बहुत अच्छे हैं। आगे हफ्ते का कोई ऐसा दिन भी बता देना जिसमें कोई खुशी की खबर भी है इनके लिए, कोई खबर नहीं जो है वही जो कुछ है मैंने बता दिया है, कुछ खास कि फैमिली में गड़बड़ है, डिसरप्शन है, चिड़चिड़ापन है, हर मेंबर अपनी आप दिखा रहा है और पूरी फैमिली में एक अजीब टेंशन सी पाई जाती है जिससे ये दो चार है। तो ये वक्त बड़े सब्र और तहम्मुल से गुजारे, इंशाअल्लाह आप तमाम मसाइल को हल करने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं कौन सी हजरात की तरफ आता हूँ। सैजिटेरियस, ये जो आपका पिछला हफ्ता था, इस सारे हफ्ते में आपको कोई न कोई किसी न किसी तरह आप गलतफहमी का शिकार होते रहे हैं। ठीक हो गया। और जिसकी वजह से आपका मूड जाहिर है आप पर दबाव पड़ा हुआ था। जो भी कौन से हजरात कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं उनके लिए मेरे पास खुशखबरी है, वो मामलात हल हो रहे हैं। आपके जो काम है, जो रोज़गार है, फ़िलहाल उसके लिए आपको फ़िक्र रहेगा या आप सोचते रहेंगे। एक और बात ये नज़र आती है कि आपकी कोई तारीरी चीज़ है, जैसे लाइसेंस कहते हैं, जैसे मुआहदा कहते हैं, या कोई तारीरी चीज़ जो घर में पड़ी हुई है वो गुम हो जाएगी। तो आप हर वक्त अपनी हर चीज़ पर निगाह रखें ताकि वो कीमती चीज़ गुम ना हो, वरना आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। ज़ोल ने आपकी तरक्की का रास्ता रोका हुआ है, लेकिन सब्र से काम लें। अल्लाह ताला ने आपकी बहुत जल्द ज़ोल की रुकावट के बावजूद बहुत अल्लाह ताला आपकी मदद करने वाला है। आपकी ये जो कारोबारी रुकावट है ये दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और आपके जो ख़ास बात यह है कि आपके माली खाना में प्लूटो बैठा हुआ है। प्लूटो वो सितारा है जो फ़कीरों को बादशाह कर देता है जब इसकी किसी अच्छे सितारे से नज़र मिलती है। अच्छा। तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके माली मामलात में प्लूटो बैठा हुआ है। इससे जब भी किसी खुशकिस्मत सितारे से नज़र मिलती है या मिलती रहेगी तो आपके पैसों की भरमार हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती आ जाती है। सही हो गया। तो जब लोग कहते हैं ना फलां फ़कीर था अमीर हो गया, वो प्लूटो की वजह से ही होता है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि काश प्लूटो की वजह से जब कोई अच्छी नज़र मिल जाए मुश्तरी की ख़ास तौर पर, तो ये इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। अब मैं जद्दी की तरफ आता हूँ। आज कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन, कौन रोक सकता है आपको? माली मामलात ख़राब था, लेकिन इस हफ्ते में आपकी आमदनी का कोई नया ज़रिया बन रहा है जिससे आप मुतमिन हो जाएंगे। और आप बहरहाल अपने माली मामलात के मामले में आप उनको समझने की कोशिश करें। एक बात जो अजीब नज़र आती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन इतनी गहरी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जिसमें आप मुब्तला होने वाले हैं, जो सेल्फ कंज्यूमिंग होती है, जिससे इंसान अपने आप को जलाता रहता है। तो कोई इस किस्म की मोहब्बत आपके इधर आपके नक्शे माई पड़ी है, अल्लाह ताला आपको बचाए, आमीन। ये जो सेल्फ कंज्यूमिंग लव है ये बहुत ख़तरनाक होती है। और आपको इसी किस्म की लव जो है आपके इधर जद्दी के बुर्ज में आई पड़ी है, और अल्लाह ताला आपके लिए ये लव जो है ब्लेसिंग, अल्लाह की रहमत और नेमत बनाए। एक और जो अच्छी बात हो रही है जद्दी अफराद के लिए, बहुत ही अच्छी बात हो रही है जो जिसका मुझे ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहिए, वो ये है कि 13 जनवरी को आप जिस चीज़ का जो बीज बो रहे हैं, आप 13 जनवरी को जो कदम उठा रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, वो आगे चलकर बहुत बड़ी फसल बनने वाला है और पूरा साल उस फसल से आप फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर इस काम का आगाज़ करें, इस बीज को बोएं, अल्लाह को याद करें। बेशक अगले आने वाले महीने में अल्लाह ताला आपके लिए बहुत खुशहाली लाने वाले हैं। और ये जो आप फसल बोने वाले हैं 13 जनवरी को, ये एक बहुत बड़ी ये जो बीज बोने वाला है ये बहुत बड़ी फसल बन के आपके सामने आने वाला है। अल्लाह ताला आपको नसीब करे। यानी कि लंबा प्लान ही है फसल। उसके बाद आखिरी खैर, अच्छा आ जाए एक्वेरियस।
वो यही है जी कि मैं ज़रा थोड़ा सा एक लफ्ज़ रह गया इसका। आपकी ज़िंदगी में जो मौजूदा रुकावट है जद्दी हज़रात की ज़िंदगी में, आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह करे आप इस रुकावट से बाहर आ जाएं। जद्दी हज़रात में ये सलाहियतें होती हैं कि वो अपनी मेहनत से रुकावटें दूर कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ दल्व हज़रात की तरफ। गुज़श्ता हफ्ता आपकी ज़िंदगी में रुकावटें थी, आप मायूस थे। अच्छा। लेकिन इस हफ्ता से लोग आपसे तामन करते नज़र आते हैं। जितने भी नौजवान दलवी हज़रात हैं वो मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा कामयाब होते नज़र आते हैं और उनका जो मोहब्बत का मसला है इसमें मज़ीद गहराई आ जाएगी। ठीक हो गया। ये तो था पॉजिटिव पॉइंट। अब आइए नेगेटिव पॉइंट के, तो घरेलू ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। आपके ख़ानदान में किसी का सलूक आपको बड़ा चिड़चिड़ा कर रहा है, आप गुस्से में आते हैं और उसके सलूक से आपको चिड़चिड़ापन पैदा होता रहता है। आप सब्र से काम लें, ये भी बहुत जल्दी अल्लाह ताला आपकी, क्योंकि आपके घर में मुश्तरी आया हुआ है। मुश्तरी जब ज़ाती खाने में हो तो मामलात हल होते रहते हैं। 14 जनवरी बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, दलवी हज़रात के लिए। ये हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं इसे एक रूहानी दिन कहते हैं। इस दिन आप अल्लाह से जो मांगें अल्लाह ताला से आप हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेगा। 14 जनवरी को आप ज़रूर दुआ करें और जो चाहते हैं उसके लिए दुआ करें। इसके अलावा आपकी जो तख्लीती सलाहियतें हैं, जैसे कि मोहम्मद दलवी हज़रात की दिलो दिमाग की जो सलाहियतें हैं वो बहुत ही, अगर वो उनको इस्तेमाल करना चाहें तो उनके बरूकाल लाना चाहें तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो दलवी हज़रात के लिए मैं ये कहूँगा 14 जनवरी बहुत अच्छा दिन है। अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से जो कुछ आप मांगेंगे दुआ तो हमेशा आपको मिल जाएगा। ये दिन कभी कभी आता है, इस दिन से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आपको मुबारक हो। अच्छा, ये आपने बात की है ये दलवी हज़रात के बारे में, तो जो दलवी बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग दलवी, उनके लिए क्या है इसमें बताएं अपने बारे में थोड़ा। क्या मतलब कैसा गुजरेगा बुजुर्गों का जिनका स्टार है ये एक्वेरियन? कौन सा सितारा आप पूछना चाहते हैं? ये आप ही का सितारा पूछ रही हूँ मैं। तो जो बुजुर्ग हैं एक्वेरियस, उनके क्या हालात बताते हैं? आगे से आप मुस्कुरा। अल्लाह ताला उन बुजुर्गों पर मुशरी का साया कायम रखे। आपने शायद, मुझे समझ आ रही है, आपको समझ आ गई है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो दलवी हज़रात जो बुजुर्ग उनको भी अल्लाह ताला मुश्तरी नसीब करे। लेकिन ये जो मुश्तरी सितारा है कोई ना कोई मसला ज़रूर हल करेगा इंशाअल्लाह। इस मुश्तरी सितारे ने 13 मई तक रहना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ अर्से के लिए पीछे मुड़ जाएगा। चलें, ठीक हो गया। उसके बाद फिर दोबारा आ जाएगा 6 महीने के लिए। सही है। और पाइसेस का बताएं। पाइसेस तो मुश्तरी, लेकिन दुआ हर वक्त करनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। आप फ़ायदा उठाएं। आ जाए जरा पाइसेस। अल्लाह आपको मुश्तरी मुबारक करे। पाइसेस। अब मैं हूती अफराद की तरफ आता हूँ। ठीक हो गया। हूती अफराद की ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया पड़ा है जिसे उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और वो कबूल दुआ का वक्त है। और ये जो पिछला हफ्ता आपने गुजारा है, आप पूरा हफ्ता थकावट में, कम ख्वाबी में गुजरा आपका। अब आप बड़े थके हुए हैं, लेकिन आप कल सोमवार से आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी तबीयत में फ़ौरन अच्छा असर पड़ेगा, थकावट दूर हो जाएगी और ये जो कम ख्वाबी की आपको ख़राबी है ये भी दूर हो जाएगी। हाँ जी, इस हफ्ते में जो सबसे अच्छी बात आपके लिए होने वाली है कि आप अपने ख्वाबों को नोट करें। इस ख्वाब से आपको आने वाले ज़िंदगी का कोई इशारा मिलने वाला है। अच्छा। तो जो भी ख्वाब आए, अगर ख़ुद नहीं उसको समझ सकते, दूसरों से इसको, जो लोग ख्वाब पढ़ सकते हैं उनसे रजू करें। और ये हफ्ता एक और बात जो ख़ास आने वाली है आपके लिए वो ये है कि आप इबादत पर ज़ोर लगाएं, इबादत इजाफ़ा करें, ज़रूरत से ज़्यादा इबादत करें। आपके लिए भी एक ऐसा वक्त आ रहा है जिसे अल्लाह सुनता है। वाह। तो इस हफ्ते में जब आप इबादत करेंगे तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। और अपने जो काम हैं उनको ज़रा ऐसे ना करें जैसे सब लोग करते हैं, कोई नया तरीका सोचें ताकि वो आपके काम संवर जाएं, हल हो जाएं।
और अल्लाह ताला आपको इबादत मुबारक करे, इबादत में कमी ना आने दें और इस हफ्ते से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा। बेशक। चलें, ठीक हो गया। प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।